संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। पार्वती जी की प्रतीत हो रही है और एक गणेश जी की है और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है, जो कि खंडित है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। हमें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी गए कुंभ के स्थान पर, तो भ्रष्टाचार वहां पर नहीं होगा, भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठेगी। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो मंदिर एक खोज, सियासत आखिरकार क्यों रोज रोज? संभल में जहां अब तक शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा करके सर्वे हुआ था, याद होगा आपको, अब वहीं से कुछ ही दूरी पर एक कुएं की जब खुदाई की गई तो वहां भगवान की 3 मूर्तियां निकली। इसके साथ ही यहां कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी मिले। संभल के शिव मंदिर के पास जो कुआं मिला है उसकी खुदाई फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े हिस्से में खुदाई बाकी है। वहीं सीएम योगी ने विधानसभा में संभल की पिच पर आकर सियासी बैटिंग की, और वो भी बकायदा फ्रंट फुट पर आकर। सीएम योगी ने आंकड़ों का हवाला दिया और आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे संभल पिछले कुछ दशकों में देखते ही देखते मुस्लिम बहुल इलाका बन गया। यानी संभल की जो कहानी थी वो सीएम योगी अपनी जुबानी सुना रहे थे, बता रहे थे कि कैसे वहां पर दंगे हुए, वहां कैसे हिंदुओं को मारा गया, और फिर उसके बाद वो मुस्लिम बहुल इलाका बन गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। सियासत के लिहाज से एक एक अध्याय को सीएम योगी तो गिनवा रहे थे, मगर इसके पीछे छिपी सियासी कहानी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। यानी कुल मिलाकर खबर देखें और समझे तो पता चलता है कि विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। संभल में क्या वाकई में प्रशासन ने मंदिर बनवा दिया? सीएम योगी ये कह रहे हैं
कि भाई क्या रातों रात मंदिर बनवा दिया गया प्रशासन की तरफ से। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। तो संभल में मंदिर के पास कुएं की 3 मूर्तियां जो मिली, वो 46 साल के बाद मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करने की बात की गई। अब ऐसे में अखिलेश यादव सियासी नजरिए से कह रहे हैं कि ऐसे इतिहास को हम नहीं खंगालेंगे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सौहार्द की बात करने वाले लोग हैं। अधिकारी दबाव में सच को छिपा रहे हैं, खुदाई से शांति नहीं आ सकती, यह बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। और सीएम योगी कह रहे हैं हम बटेंगे नहीं और ना ही कटेंगे। एक गजब की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और हिंसा पर संबल फाइल का अगर हम जिक्र करें तो याद होगा आपको कि 19 नवंबर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। शाम को सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंची और 1.5 से 2 घंटे तक मस्जिद का सर्वे हुआ। लेकिन याद होगा आपको कि 29 नवंबर को सर्वे के लिए दोबारा टीम मस्जिद पहुंची थी। जामा मस्जिद में सर्वे का विरोध हुआ, भीड़ की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई, पत्थराव और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से एक नए मंदिर की खोज। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सत्येंद्र त्यागी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी के चेहरे धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक तथ्य जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि संबल में आखिरकार यह मंदिर मिला तो मिला कैसे। दरअसल 14 दिसंबर प्रशासन को यह बात जानना पूरे देश को बहुत जरूरी है कि आखिरकार संबल में यह मंदिर मिला कैसे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले तो 14 दिसंबर को प्रशासन को संबल के दीपसराय में बिजली चोरी की खबर मिली। प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। सुबह 11 बजे प्रशासन की टीम खग्गूसराय मोहल्ले में पहुंचती है। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान मंदिर पर नजर पड़ती है। तो सत्येंद्र त्यागी जी, हाँ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल सही। तो ये संजोग है या फिर प्रयोग है? सब कुछ संबल में ही मिल रहा है। देखिए तिलक चावला जी, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तिलक चावला जी, ये 1978 से सत्येंद्र जी जय संविधान बोलना भूल गए आप। सदन में देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप भी बोल दीजिए जय संविधान। जय संविधान जी प्लीज ठीक है। कंटिन्यू। तिलक चावला जी आपने याद दिला दिया, बोल देता हूँ जय संविधान। भूलिए मत, संविधान सबसे बड़ा है जी। नहीं, प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ बड़ा है, मानते हैं, बड़ा है, बिल्कुल मानते हैं। हाँ? अब आप ये कह रहे हैं कि संयोग है या प्रयोग है जी, मैं जो जानना चाह रहा हमारे हूं। मुख्यमंत्री जी ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया हाँ। कि बहुसंख्यक यदि हैं हम लोग पूरे विश्व में, यदि बहुसंख्यक मुसलमान हैं तो उनके हितों की ध्यान रखा जाता है। उनकी हर देश में आप देख लीजिए, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, चाहे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कहीं भी देख लीजिए जहां पर भी मुसलमान है और यदि वो बहुसंख्यक है हाँ। तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को खत्म ही कर दिया। तो योगी जी ने तो सिर्फ ये कहा है कि हम भारत देश में बहुसंख्यक हैं, तो क्या बहुसंख्यकों की बात करना भी गलत है क्या? यदि बहुसंख्यक हम हैं हाँ। तो उनके हितों की चिंता करना, हाँ। उनके धर्म की बात करना, उनके बारे में बात करना, यदि ये भी गलत है तो ये इससे तो बड़ा मतलब अन्याय कुछ हो ही नहीं सकता बहुसंख्यकों के साथ। त्यागी जी, आप जब संविधान की कसम खाते हैं, क्योंकि संविधान की कसम खाकर ही शपथ लेते हैं,
बिल्कुल सही बात है। तो उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि बहुसंख्यकों का ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको? तो योगी जी या मोदी जी भी ये नहीं कहते हैं कि बहुसंख्यकों का ही रखना पड़ेगा, लेकिन इन विपक्षियों को ये सोचना पड़ेगा हाँ। कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना और सिर्फ विशेष समुदाय की बात करना। जब योगी जी ने यही तो कहा है कि 209 लोगों की निर्मम हत्या की गई संबंध अभी में, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये त्यागी जी, विपक्षियों ने त्यागी जी, 2 शब्द नहीं कहे। त्यागी जी, मैं अभी उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये जो खुदाई का कार्यक्रम है ये कब तक खोदने का सिलसिला है और कितना खोदा जाएगा, और क्या खोदने के बाद हम विश्वगुरु बन जाएंगे? देखिए, विश्वगुरु बनना और धार्मिक यदि मंदिर मिला है वहां पर खुदाई हो रही है, हाँ। दोनों चीज अलग है भाई। अच्छा, दोनों आप ये अलग है। बताइए कि आप संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करता है हाँ। कि यहाँ पर सर्वे होना है जामा मस्जिद में, हाँ। तो क्या शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि संविधान जिसकी किताब को लेकर के हाँ। विपक्षी भी शपथ ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो संविधान को फॉलो करें भाई। कोर्ट का यदि कोई आदेश है, सर्वे होना है, तो ये शासन और प्रशासन को उसको फॉलो कराना है। हाँ। यदि नहीं फॉलो कराएंगे तो वही बात हो जाएगी कि संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। त्यागी जी, एक मिनट, 29 नवंबर को तो कोर्ट ने कहा है ना कि सर्वे नहीं होगा अब जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता। अब दूसरे तरीके से सर्वे हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सर्वे नहीं होगा। जामा मस्जिद में तो नहीं हो रहा ना सर्वे। नहीं, जामा मस्जिद में नहीं हो रहा, लेकिन सभी जगह सर्वे पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, अगर मैं सही हूं तो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना। तो सर्वे तो नहीं हो रहा, लेकिन अवैध, ये बताइए, बिजली चोरी हो रही है कहीं पर, हाँ। तो बिजली चोरी रोकना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल यदि सही किसी कहा आपने। मंदिर पर ताला लगा हुआ है, हाँ। अच्छा आप एक बात बताइए। अच्छा, नहीं, मैं आप ही की बात, सत्येंद्र जी, एक मिनट, हम चर्चा कर रहे हैं ना, बहस थोड़ी ना कर रहे सर, मैं आप ही के तर्क पे बात कर रहा हूं। 46 साल बाद ये पर्दाफाश हुआ, 46 साल के बाद कोई दीवार बना के चला गया, कोई विष्णु शरण का मकान था वो बेचकर चला गया 2000 में, और किसी मतीन को उसने मकान बेच दिया। अब रजिस्ट्री मांगी जा रही है, रजिस्ट्री नहीं मिली तो मकान तोड़ दिया जाएगा। तिलक चावला जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से यही तो कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर यदि मुसलमान बढ़ जाते हैं, यदि उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो उनके बीच में हिंदू क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह पा रहे, क्यों उनके मंदिर क्यों नहीं मंदिर रह सकते? सत्येंद्र जी, आप बात हिंदुओं के बीच में, नहीं, मैं आपसे एक बात जान, नहीं, आप सरकार, हिंदुओं के बीच में, सत्येंद्र जी, हिंदुओं के बीच में मस्जिद भी रह सकती है, सत्येंद्र जी, हिंदुओं के बीच में मुसलमान रह सकते हैं, तो मुसलमानों के बीच में, बस एक मिनट मुझे बस तिलक चावला जी जवाब दे दें। मुसलमान जहाँ पर बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां पर हम लोग क्यों नहीं रह सकते? आप बात क्यों नहीं हमारे मंदिर बन सकते? आप कह रहे हो कोई संयोग प्रयोग नहीं है, कोई व्यक्ति मकान बेचकर चला गया, कोई दूसरा व्यक्ति मकान खरीद लेता है और वहां पर मंदिर मिलता है। जो शंका है, देखिए विपक्ष को मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूं, ना तो कोई किसी ने मांग की, या तो मांग की तो आपको जानकारी होगी, ना किसी ने शिकायत की, फिर भी आपने वहां पर मंदिर खोज लिया, ये कैसे? मतलब देखिए, ये तो एक अच्छी बात है, ये तो मैं कह रहा हूँ 1947 से के बाद ये होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ ये तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब जगह होना चाहिए। वहां के हिंदू कहाँ चले गए, वहां के मंदिर कहाँ चले गए? बाबरनामा में ये क्लियर लिखा है कि सारी मस्जिदें, जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं, मंदिरों के ऊपर बनाई गई हैं। भाई उस समय तो बहुत सारी जमीन थी, जगह थी, खाली था, कहीं भी बना सकते थे, उपाध्याय बना सकते थे ना, लेकिन इन्होंने तोड़ करके ये इनका प्रयोग है। एक मिनट सर, त्यागी जी आपकी बात आ गई, एक मिनट। उपाध्याय जी, क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपके? अगर उन्होंने मंदिर खोज लिया तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए तिलक जी, इनकी दोहरा चरित्र की बात हम करें, बनारस में सैकड़ों साल पुराने अक्षय वट का वृक्ष जो है इन्होंने काट के गिराया, और वहां पर मंदिर, शिव मंदिर आदि दर्जनों थे, उनको इन्होंने काट फेंका, जिसके लिए हम कांग्रेसी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा का ध्यान नहीं जा रहा है, जो हिंदुओं की आस्था पर सीधा चोट पहुंचाया जा रहा है। अब आप जो कह रहे हैं संभल में ठीक है मंदिर मिली,
तो देखिए जो विपक्ष की आशंका है वो मकान रहा होगा किसी का, वो बेचकर हो सकता है भाजपाई टाइप का ही वहां हो, उसने क्यों बेच दिया? जब बेच दिया तो हिंदू के हाथ बेचना चाहिए था। अगर किसी मुस्लिम के हाथ बीत गया है तो मंदिर का अब कौन उन्हें दर्शन पूजन ज्यादातर वहां पर रहे होंगे, जाना चाहिए था। क्यों पूजन पाठ बंद कर दिए लोग वहां के, या किसी मुसलमान ने रोक दिया था क्या? नहीं, अगर मंदिर मिल भी गया तो आपको क्या दिक्कत है, ये बताइए ना। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो हो रही है, तभी तो परेशान हो रहे हैं आप। भैया मंदिर में पूजा भाई वो कह आस्था का विषय है उपाध्याय जी, आपकी आस्था पर अगर चोट पहुंची तो आप बोलेंगे नहीं क्या? है तो आप उपाध्याय सनातनी है ना, वो वही तो कह रहे हैं कि अगर सनातनी हो तो अगर हमने बोल दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तिलक जी, सनातनी हम हैं तभी ना बात करते हैं। जो अच्छा बट का वृक्ष है क्या यहाँ पर गिरा दिया, वहाँ आसपास के कितने मंदिर गिरा दिए, वहाँ का पुजारी रोज चिल्ला रहा है, हर जगह उपाध्याय जी आप मुस्लिम इलाके में रह करके दिखा दीजिए। नहीं, मुसलमान इलाके में उपाध्याय जी आप रह करके दिखाइए ना। मैं इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको, आप रह करके दिखाइए। जो आप उपाध्याय हो, आप ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, आप समझो कि हमारा इतिहास को किसने बिगाड़ा, हमारे इतिहास पर किसने तलवारें चलाई, किसने भाई दादा यह ब्राह्मण नहीं है आप, ये उपाध्याय जी अभी भी आप लोग नहीं जागोगे, अभी भी नहीं जागोगे तो जो आपके समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि भविष्य पर ध्यान दीजिए, वही भविष्य होगा। बांग्लादेश के हिंदू कहाँ चले गए? अरे बताइए उपाध्याय जी, कहाँ गए बांग्लादेश के हिंदू, कहाँ गए पाकिस्तान के हिंदू? अरे भाई आपकी दुनिया नहीं मिलेगी। पूछ रहे हैं जब शांत रहिए। मैं इंडिया वॉइस के चैनल पर कह रहा हूँ कि यदि आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये सब हो रहा है। बांग्लादेश में एक मुसलमान हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहा है, एक वकील साहब नहीं हो रहा है, एक वकील साहब नहीं हो रहा है। और आपको डर होता है, आपको मिट्टी लगती है, आपको मिट्टी लगती है, आपको मित्र का आप सनातनी हो, हमको यही सब होता है कि आप लोग पता नहीं वोट बैंक के लिए, नहीं वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक विशेष समुदाय के वोट के लिए आपने भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, उसके बाद में आप अब जाति में बांटना चाहते हो। हिंदुओं को उपाध्याय जी रहेंगे, हिंदुओं को ही मिटवा दो, उपाध्याय जी तलवार लेकर आप ही काटना शुरू कर दो ना। उपाध्याय जी आप ही शुरू हो जाओ ना। त्यागी जी आपको पूरा बोलने का मौका दिया कि नहीं दिया, तो उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाई। उपाध्याय जी आप उत्तर दीजिए ना, आप मुस्लिम उपाध्याय जी जिम्मेदार है, उपाध्याय जी आप जिम्मेदार हैं, आपका रास्ता उसका नकल करके वो जिम्मेदार है। उपाध्याय हिंदुओं के जी हित की तो बात करो। माननीय उपाध्याय जी मेरा सवाल तो ले लीजिए। त्यागी जी का ऑडियो प्लीज अभी नीचे रहेगा, त्यागी जी का ऑडियो नीचे करिए प्लीज। उपाध्याय जी सवाल का उत्तर देना चाहते हैं आप? हिंदू संस्कृति ऐसी है कि हम लोग समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। आज हजारों साल से यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म कायम है कि नहीं कायम है? ठीक है, उपाध्याय जी सवाल पे नहीं बोलेंगे लेकिन बाकी सब कुछ बोलेंगे। धर्मेंद्र जी आप तो कह रहे थे कि भाई संबल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपसी भाई और चारे के साथ रह रहे हैं, लेकिन यहां तो सब मूर्तियां निकल रही हैं जो सच की गवाही दे रही हैं कि संबल में क्या घटा इतिहास में, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों? नहीं तिलक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सवाल जब उठता है तो उसका जवाब आना चाहिए। ये नहीं कि सवाल जब विकास पे होगा तो आप जाकर के खुदाई करने लगेंगे। भाई योगी आदित्यनाथ जी ने 1907 से या 1947 से लेकर के 86 तक तो बता दिया, इतने लोगों की घटनाएं हुई, इतने लोग मरे, दंगे हुए, लेकिन 86 से जो 2024 तक सौहार्द पूर्वक लोग रह रहे थे वो उनको नहीं दिखा होगा, क्योंकि ये लोग निगेटिव मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इनको दिखा नहीं होगा कि वो घटनाएं पीछे छोड़ करके गंगा में कितना पानी आगे बढ़ गया, लोग सौहार्द पूर्वक वहां रह रहे थे। और आपने देखिए मंदिर पे जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, वो मंदिर के जो ओनर थे उन लोगों ने खुद कहा कि हम लोग ताला बंद कर चले गए, कोई पूजा करने वाला था नहीं, बीच बीच में आते किसी ने रोका नहीं, उनका बयान चलाइएगा चावला जी, इनको दिखाइएगा। दूसरी बात, ये त्यागी साहब जो ये प्रवचन यहाँ कर रहे हैं,
इनको सोचना चाहिए कि आप इतिहास कब तक खोदोगे। भाई इस सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है सनातन का पाषाण युग से, जब आपको कपड़ा पहनना नहीं आता था तब से लेकर के जो व्यवस्था परंपरा, और सनातन है, कोई प्रवर्तक इसका नहीं है। तमाम धर्मों का देखिएगा, एक कालखंड में महापुरुष हुए, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए हो, इस्लाम हो, लेकिन सनातन का आप लोग जानते नहीं हो। तो एक पद्धति है, वो लगातार चली आई। क्या करेंगे आप? कहां तक खोदेंगे? धर्मेंद्र सिंह को आपने एक पढ़ा है? मिनट सिंह का इतिहास जी। एक मिनट सर, बस थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था, बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। ये मस्जिद जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई कि नहीं बनाई गई? देखिए तिलक जी, मैं यही तो कह रहा हूं। नहीं, मैं बस जानकारी चाह रहा था आपसे, बस नहीं, बाकी कुछ हम देखिए, न तिलक साहब आप थे न मैं था, और बाबरनामा हमारे पूर्वज का, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, बाबरनामा यही पढ़ते हैं, इनके पूर्वजों ने लिखा, ये अपने से लिख लिए हैं। नहीं तो बाबरनामा में क्या है, क्या लिखा है बाबरनामा में? क्या लिखा है? धर्मेंद्र यादव जी, अभी तो आप हो ना, अभी आप भी हो, मैं भी हूँ। नहीं, मैं तो जानकारी चाह रहा था आपसे कि अब जो आप पूर्वज तो थे। नहीं, ये मस्जिद तोड़कर बांग्लादेश के हिंदुओं के मैंने साथ क्या क्या हो कहा रहा है? तिलक जी? नहीं, अभी तो आप करके चला गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी भी? अरे सुनो, मैं बांग्लादेश पर अभी पूछता हूँ, उस पर भी बता रहा हूँ। जो लिख करके कोई किताब चला गया, उससे क्या करेंगे आप? पूरे देश का भाईचारा, आपसी सौहार्द, जो सामाजिक व्यवस्था, उसको खोद डालेंगे। देखिए, जब आपके पास विजन नहीं होगा, आगे बताने कुछ नहीं होगा, करने कुछ नहीं होगा, तो आप इतिहास में हुई घटनाओं को कुरोध करके, घावों को हरा करके उससे राजनीतिक लाभ लेंगे। आप बताइए, अगर ये पुरानी 1978 से बंद थी, योगी आदित्यनाथ जी का पहले कार्यकाल में क्यों नहीं खुली? या नरेंद्र मोदी साहब का 2 कार्यकाल पूरा हुआ, क्यों नहीं खोल दिया उन्होंने? आखिर किस बात का इंतजार तो आप खोल दिया तो क्या दिक्कत है धर्मेंद्र जी? अरे किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि उसको बंद किया कब्जा। जो दीवार की बात थी, दीवार भी उन्होंने कहा मैंने बनाया था। आज उनका जो वो परिवार है रस्तोगी का, उसका बयान चला दीजिए, मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, भाई देखिए क्या कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में, कह रहे थे नहीं, अगर वहां मंदिर में पाठ पूजा हो रही है तो दिक्कत क्या है? आप भी चले जाइए, दर्शन कराइए, क्या दिक्कत है? अरे साहब, किसने कहा कि दिक्कत है? दिक्कत तो भाजपा को है कि कोई जब विरोध नहीं करता है, कोई उस पर इनका जो नैरेटिव नहीं चलता है, तो दिक्कत इनको होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कोर्ट के आर्डर पर आज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे जय श्री राम, कोई ऐसा नारा नहीं, लोग बुरा लगे। बिल्कुल नहीं साहब, लेकिन आप बताइए, जय श्री राम अगर कोर्ट के आदेश पर लोग सर्वे करने जा रहे थे, एक सरकारी शासकीय कार्य होने जा रहा था माननीय न्यायालय के निर्देश पर, तो वहां जय श्री राम का नारा क्या जायज था? दूसरी बात, चलिए अगर लगा दिया नारा तो फिर सर फाड़ दो। दिक्कत त्यागी जी, धर्मेंद्र जी सर फाड़ दो। त्यागी जी के घर में नहीं धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, सुनो, अरे भारत में रहते हैं यार, नहीं होता ऐसी बात। भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? नहीं, भारत में नहीं लगा सकते क्या? तुम पता नहीं क्या बात करते यार, भारत में रहते हैं, भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। अरे क्या बात करते हैं यार? नहीं, पाकिस्तान में जाके लगाएंगे, नहीं पाकिस्तान में जाके लगाएंगे। अरे यार तुम पता नहीं क्या बात करते हो यार? नहीं, पाकिस्तान में जाके लगाएंगे जय श्री राम का नारा। नहीं, जय श्री राम का नारा लगा दिया, क्या गलती कर दी? नहीं, क्या गलती कर दी? क्या दिक्कत होती है? नहीं, तुम मुसलमानों के इलाके में रहकर दिखाओ ना। अरे यार इतनी पावर है, इतना ही तो उनके जैसी हो, उसमें जाके रहकर दिखाओ ना, जाके रहकर दिखाओ। अरे क्यों नहीं रहते? इनके घर में शादी पढ़ाएंगे, अरे क्यों नहीं रहते? बताएंगे, बताओ ना। से होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है? पाकिस्तान का हिंदू कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पाकिस्तान का हिंदू? तुम जैसे जो लोग हैं ना, तुम जैसे जो लोग अरे यार छोड़ो यार, बैंक की राजनीति के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जब बताने लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, धर्म करते हो, पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, समझ में नहीं आता यार। जय श्री राम का नारा लगाना तुम्हारे लिए, तुम लोगों ने जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। करोड़ों पाकिस्तान में रह रहे हैं और कुछ नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? गाय को पता ही नहीं है। जब देखो हर समय वापस करा दो। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हर समय मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। जिनकी दवाएं तुम्हारे लिए हिंदू नहीं है क्या? उनकी दवाओं से इंडिया वॉइस के चैनल पर कह दो कि हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। धर्मेंद्र जी एक मिनट, त्यागी जी एक मिनट, एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक बात, जय श्री राम का एक मिनट, जय श्री राम का नारे से दिक्कत। अगर वहां मंदिर मिल गया, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट त्यागी जी का ऑडियो अभी नीचे, त्यागी जी, धर्मेंद्र जी अगर मंदिर मिल गया तो उसमें दिक्कत क्या है? बीच में बोलता नहीं हूँ,
और मुझे उम्मीद रहती है कि बीच में टोके ना, सुन ले, जो जवाब देना होगा मैं सुनूंगा और फिर जवाब दूंगा। नहीं बोलिए, आप मैं बोलिए, कह रहा हूं भाई, जय श्री राम के नारे किसी का आपत्ति नहीं ना, अल्लाह अकबर के नारे से आपत्ति किसी को है। लेकिन अगर किसी के घर में शादी हो रही है, हिंदू घर है, तो क्या वहां निकाह पढ़ाने लगे स्वीकार करेगा? या किसी मुसलमान के घर में निकाह हो रहा है तो आप जाकर के मंत्र से उसका फेरे लगवाने लगेंगे तो स्वीकार करेगा? तो सबका स्थान है, वो अच्छे से अपना, हम अच्छे से जय श्री राम करें, अपनी आरती करें, सब, किसी को आपत्ति नहीं। वो अपने घर में, अपने मस्जिद में अल्लाह अकबर करे, किसी को आपत्ति नहीं। अच्छा, ये संभल में मुस्लिम बहुल इलाका कैसे हो गया? होगा वही तो पूछ रहे हैं, संभल में एकाएक मुस्लिम बहुल इलाका हो गया कैसे? सवाल देखिए, कौन कैसे हो गया, यही के तो लोग हैं, उन्होंने अपनी पद्धति बदल ली, ज्यादा हो गया। अच्छा, सुनिए दूसरी बात, कौन कहाँ रहेगा? क्या डॉक्टर धनोज को मानते हैं कि नहीं मानते? ये विपक्ष को शंका है, ये मंदिर कैसे मिल गया वहां? एक मिनट समस्या तो कानून व्यवस्था की समस्या है। धर्मेंद्र जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। डॉक्टर धनोज ये कह रहे हैं ये संयोग है, प्रयोग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंदिर वहीं मिला जामा मस्जिद के पास जहां सर्वे की बात हो रही थी। तिलक जी, क्या मंदिर को कोई नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया था? और मंदिर में कह रहा हूँ 78 से बंद था, आप बता रहे हैं, तो खुला क्यों नहीं? अब धर्मेंद्र जी एक मिनट अपनी बात रखने दीजिए ना धनोज जी को। अभी भी पता नहीं क्या एक आप ऑडियो नीचे प्लीज 1 मिनट, त्यागी जी प्लीज। बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए धनोज जी। जी, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हाँ। क्या नजरिया धनोज रखते हैं सियासतदान? क्या नजरिया धनोज रखते हैं सियासतदान? तथ्यों को बताने में क्यों समझते हैं अपमान? एक आदमी झूठा हो सकता है, 2 आदमी झूठा हो सकता है, 3 आदमी भी झूठा हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 100 झूठे नहीं हो सकते। बात हो रही है, इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि 46 साल पहले 46 ईयर दंगा फसाद, वो यूपी की दास्तान, और उस जगह का नाम संभल ही था, और वहां ढेर सारे मंदिर हुआ करते थे। जो लोग, ये लोग आज, ये जो मैं सुन रहा था अभी, दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी को मुसलमान, क्योंकि मुसलमान के वोट को जागीर समझते हैं, इनके वोट छिटक गए। समाजवादी पार्टी भी जागीर समझते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं कि मंदिर के लिए लड़ रहे, सवाल है कि इन लोगों को चिंता है, इन लोगों को अपने भाई बंधु जो इनको वोट जमींदार समझते हैं, मुस्लिमों के वोट, उसकी चिंता है। क्योंकि ये भी तिलक लगा रखे हैं हरिनारायण उपाध्याय जी, इनको तिलक का भी सम्मान करना चाहिए। बताइए, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ करके संवैधानिक बात करिए और जो सत्य की बात करिए। 46 साल पहले 46 साल से भाईचारे की रिपोर्ट होनी चाहिए। एक मिनट त्यागी जी का ऑडियो, एक मिनट धर्मेंद्र जी उनको बात पूरी करनी। धनोज जी, अरे बहुत मर्यादा में रख के बात करो, छेड़िए मत, सुनिए मुझे, मैंने सुना, सुनिए। दंगा फसाद कौन करते हैं? क्या कहीं आपने सुना इतिहास में कि हिंदुओं ने दंगा फसाद किया? लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको अपने जो जागीरदार, जो मुसलमान थे, इनको छोड़ गए, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना होता है तो मुस्लिम को भी मिलता है। जो मुस्लिम वर्ग जो 5 पर का नमाज पढ़ते हैं, मैं उन मुसलमानों की बात करता हूँ, वो दंगा फसाद से दूर रहकर, क्योंकि कोई सच्चा मुस्लिम किसी दूसरे तीर्थ को अपना तीर्थ नहीं समझते। यानी अब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि प्रशासन जो है मंदिर खोजेगा? नहीं, प्रशासन, मुझे बोलने की मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वहां मंदिर था, या मान लीजिए जैसे कोई वहां मंदिर मिल गया, रातों रात तो नहीं बना ना। शासन प्रशासन, जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कहा सदन में कि रातों रात जाके वहां के डीएम एसपी तो नहीं ना बना दिया, ठीक ढांचा नहीं ना बना दिया। आप यह देखिए ना, इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। एक हनुमान जी का मंदिर वहां देखिए कि मूर्ति क्या था, वहां महिलाएं रो रही है महिलाएं, आंसू निकल रहे हैं, गंगा से भी पवित्र आंसू। तब सपा और कांग्रेस वाले को शर्म नहीं आता कि महिलाएं रो रही है वहां अपने देवी देवताओं को देखने के बाद। इन लोगों को थोड़ी सी होनी चाहिए, और वहां भी राजनीति कर रहे हैं।
आप क्यों कर जिम्मेदार रहे पैनल हैं? हैं। राजनीति करनी चाहिए, जाओ मस्जिद में करो राजनीति, धनोज जी, नमाज पढ़ो, धनोज जी, राजनीति। इनको एक मिनट correct धर्मेंद्र जी करिए। को बात रखने दीजिए अपनी, फिर मैं उपाध्याय जी आपके। तिलक जी, पहले 3 लोगों के बताइए, किसी राजनीतिक दल ने उसकी आलोचना नहीं की, सबने इस्तकबाल किया, स्वागत किया, कोई भी ऐसी चीज हो मिला, लेकिन एक बार भी नहीं बोले 46 साल पहले के इतिहास याद करने के साथ 46 साल से चले आ रहे भाईचारे को भी बोलना चाहिए। दूसरी बात, आप नैरेटिव इस पर आपत्ति है, क्या कह रहे थे? अरे सुन तो लीजिए, तब जवाब देंगे ना। नैरेटिव पर आपत्ति ये है कि जवाब कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के कब्जा कर लिया गया। अरे रस्तोगी साहब का, सुनो भाई, रस्तोगी साहब का बयान सुन लो। अरे सपा उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं, मैंने भेज दिया। सपा के उस पर उठना चाहिए, कहा मैंने बंद किया, बीच बीच में देखने जाते थे, तो आप दूसरे पर क्यों कांग्रेस लगा रहे हैं? अपनी नाकामी को, आप अपनी नाकामी को क्यों छिपा रहे हो? योगी आदित्यनाथ सवाल के लिए क्यों क्यों 40 साल पहले क्या कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी? कल्याण 40 साल पहले थी सपा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 40 साल पहले सपा थी? सपा की राजनीति 40 साल पहले थी? सवाल ये है कि आप क्यों निगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचो ना। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलो। आपको कल धर्म परिवर्तन करना पड़ जाए वहां के लोगों के द्वारा, तो आप क्या करोगे? अरे गुरुओं के बच्चे ने कुर्बानी दी, सर एक बार आपने सवाल पूछा कि कल्याण सिंह जी रहे, योगी आदित्यनाथ जी रहे, योगी धर्मेंद्र जी एक मिनट प्लीज, धनोज जी एक मिनट रुकिए, धनोज जी और धर्मेंद्र जी प्लीज। धर्मेंद्र जी एक, आपने कहा कि आपने पूछा, अभी उससे बड़े पूछेंगे, एक मिनट रुकिए, एक धनोज जी का ऑडियो अभी। धनेज एक मिनट, आपने उपाध्याय जी का जिक्र किया, उपाध्याय जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए उपाध्याय जी। तिलक जी, अब हम बोलेंगे तो त्यागी जी से निवेदन है कि वो बीच में न बोले। नहीं, जो धनोज जी ने कहा आप रिएक्ट करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने आपको कोट किया और माथे पर तिलक का जिक्र किया, तो प्लीज अपनी बात रखिए और फिर त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। तो देखिए, अब हम माथे पर तिलक लगाए हैं, आपका तिलक नाम ही है, सोने पर सुहागा है, तो देखिए हम अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। त्यागी जी और आप भी कह रहे थे कि संभल में मुसलमान कहाँ से आए, तब इस पर भी बात आएगी कि हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ से आए। ये हिंदुस्तान में आने का मौका किसने दिया? यहाँ के गरीबों और पिछड़े दलितों। उपाध्याय जी आपकी ऑडियो में समस्या आ गई। उपाध्याय जी का प्लीज ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करिए, प्लीज दोबारा से। त्यागी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि संयम के साथ पहले आप प्रश्न सुनेंगे और फिर उसके बाद उत्तर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, बाकी आपका विवेक, जैसा आप जवाब देना चाहें। आपने कहा और धर्मेंद्र जी ने एक विषय उठाया कि भाई आप मंदिर का जिक्र करते हैं, कल्याण सिंह की सरकार रही तब मंदिर क्यों नहीं खोला, और इतने लंबे समय से। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मार्च 1978 में दंगा हुआ, आप कह रहे हैं त्यागी जी? हाँ जी बिल्कुल। मार्च 1978 में दंगा हुआ, आप कह रहे हैं? हाँ। तो सरकार किसकी थी केंद्र में? कांग्रेस की थी सर, सॉरी तिलक जी, एक मिनट, राम नरेश यादव जी जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी और कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे उस समय। नहीं, एक मिनट, मैं करेक्ट कर देता हूं। धर्मेंद्र जी, अगर दिक्कत हो आप लोग, क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं, त्यागी नहीं, मैं बिल्कुल सही। एक मिनट त्यागी जी, एक सेकंड। त्यागी जी, मैंने तभी ये सवाल पूछा था आपसे। मैं नहीं जानता कि ये थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मामला भी हो जाता है। 1978 मार्च में सरकार किसकी थी केंद्र में? जनता पार्टी की, जिसमें जनसंघ भी हिस्सा था। प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। और गृह मंत्री कौन था? माननीय चौधरी चरण सिंह जी। और यूपी में सरकार किसकी थी? राम नरेश यादव जी की। जनता पार्टी के सीएम थे। जनता पार्टी के सीएम राम नरेश यादव जी। यानी केंद्र से लेकर यूपी तक आपका शासन और हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म सब कुछ आपके वक्त में। घटना आपातकाल की है, ये घटना आपातकाल की है। डॉक्टर धनोज एक मिनट, नो फैक्ट्स क्लियर, एक मिनट।
आप हैं त्यागी जी? त्यागी जी आप हैं? विश्लेषक बनाए जो डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषक हैं आप? मैंने त्यागी जी का नाम लिया। धनोज जी, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। आपको अगर आपत्ति है मैं आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब दीजिए। माननीय धनोज जी, आप त्यागी जी नहीं है। आप अगर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर पार्टी में बैठेंगे यहां पर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। नो, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे। मेरे साथ नहीं धनोज जी, मेरे साथ नहीं। आपको आपत्ति, आप अपनी बात रखिए और जाके पार्टी ज्वाइन कर लीजिए किसी भी पार्टी को, और फिर यहां पे प्रवक्ता के तौर पर बैठिए। आपको पूरा मौका दिया बात करने का। जब बात त्यागी जी की तो त्यागी जी अपनी बात रखेंगे। आप उनके पैरोकार हैं, आप प्रवक्ता हैं। त्यागी जी प्लीज। त्यागी जी, सरकार आपकी केंद्र से लेकर राज्य तक, और समझ में नहीं आया सर, और जुल्म भी हो रहे थे हिंदुओं पर, ये कैसे? देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ। कि आप देखिए, अभी योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, फिर भी संभल में दंगे करा दिए जाते हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखिए कि मस्जिद में यदि कोर्ट, जिसकी संविधान की ये लोग बात करते हैं, संविधान की किताब को लेकर के पूरे देश में घूमते हैं और त्यागी जी, आप सवाल घुमा रहे हैं सर। नहीं, देख, मैं जवाब देने दीजिए। कोर्ट का आदेश होता है और योगी जी उसका पालन करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग दंगा करवाने में सफल होते हैं और दंगा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। पत्थरबाज आते कहां से? इनको कौन पैदा करता है, कौन बढ़ाता है? आप सवाल घुमा गए त्यागी जी। ये लोग निकलते कहां से? त्यागी जी, तिलक जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है। मैं एक मिनट धर्मेंद्र जी को पहले प्लीज बोलने दीजिए। त्यागी जी तो देने दीजिए। त्यागी जी आप ठीक है, अगर उत्तर नहीं देना चाह रहे सवाल का, एक दूसरा सवाल ले लीजिए। दूसरा सवाल ले लीजिए। 19 नवंबर की घटना अगर हम जिक्र करें तो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया उसी दिन, और उसी दिन शाम को सर्वे के लिए टीम मस्जिद भी पहुंच गई, और 1.5 से 2 घंटे तक मस्जिद में सर्वे भी हुआ। ठीक, उसके बाद जो है 24 नवंबर को बवाल हुआ जो सबने देखा। मगर अब प्रशासन ने संभल में जो है, जैसे ही बिजली चोरी की खबर आई और उसके बाद वहां पर पहुंचे, तो क्योंकि आप सनातनी है, मैं इसलिए बस थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। सनातनी है ना आप सर? आप पूरा सवाल करिए तिलक चावला जी, एक बार में मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप जो घर में जब मूर्ति विसर्जन होता है तो कहां पर करते हैं? थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। ये आप एक बार में सर पूरा सवाल। नहीं, मैं बस इतना ही, क्योंकि आपने कहा मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, तो मैं जानना चाह रहा था। एक बार में आप पूरा सवाल करिए, नहीं पूरा आप जितने भी सवाल आप पूछ लीजिए। नहीं, इतना ही काफी। मैं बस इतनी जानकारी चाह रहा था कि जब आप मूर्ति विसर्जन करते हैं तो कहां करते हैं? नहीं, आप तिलक चावला जी, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, 22 कुएं बंद कर दिए गए, क्यों बंद कर दिए गए? नहीं, गांव में तो कई कुएं बंद हो गए। आप तो गांव के व्यक्ति, मैंने तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछा कि आप मूर्ति विसर्जन कहां करते हैं? संभल के हिंदू कहां गए? माननीय त्यागी जी, आपको ये बताने में क्या दिक्कत है? आप मूर्ति विसर्जन कहां करते हैं? चावला जी, अभी हम पाकिस्तान में नहीं है, अभी हम बांग्लादेश में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना, अभी यही रहना है। पाकिस्तान मत जाइए। संभल के हिंदू सारे के सारे कहां चले गए? त्यागी जी, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप मार्गदर्शन करिए कि आप मूर्ति विसर्जन कहां करते हैं? एक जगह मेरे को ऐसी बता दीजिए भारत देश में जहां से मुसलमानों को भगा दिया गया हो। त्यागी जी, आप सारे हिंदू प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मस्जिदें तोड़ दी गई हो सर, इनको छोड़ दीजिए, मस्जिद ही नहीं रखी। ये सारे पाकिस्तान प्रस्त है आपके मुताबिक। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आप सनातनी है, ये बताइए कि आप जो मूर्ति विसर्जित करते हैं वो कहां करते हैं? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। देखिए तिलक चावला जी, मेरा भी यही सवाल है कि संभल के हिंदू गए कहां? त्यागी जी, मैं आपसे कुछ और प्रश्न कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आप बताइए जो मूर्ति विसर्जित करते हैं वो कहां करते हैं? कहां करते हैं? नदियों में करते हैं। नदियों में करते हैं, और अगर नदी आसपास ना हो तो कहां करते हैं? नदियों में ही करते हैं। कभी कुएं में किया आपने मूर्ति विसर्जित?
देखिए, मैं जानकारी चाह रहा हूं, बस ज्यादा नहीं। आप जो आपको सब कुछ पता है, आप उसको घुमा के पूछना नहीं चाह सर, रहे हो। आप देखिए, बता भी नहीं रहे। आप कह रहे हो मंदिरों में विसर्जित करते हैं, इसका मतलब आप नदियों में विसर्जित करते हैं। ये एक मिनट सिद्ध होता है कि वहां पर हिंदू थे, वहां के सर, हिंदू कहाँ गए? कौन मना कर रहा है हिंदू नहीं थे? आपने कहा कुएं से मूर्तियां मिली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मूर्ति विसर्जित आप कहां करते हैं? विसर्जन की मूर्तियां थी। नहीं, आप यही जानना चाह रहे हैं कि मैं आपसे कुएं में पूछ रहा हूं, आप विसर्जन होता है, गुस्सा क्यों हो कुएं रहे में हैं? वो विसर्जन की मूर्ति थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तो वहां पर हिंदू थे ना, कहाँ गए त्यागी जी, हिंदू? मैं तो सिर्फ इतनी जानकारी चाह रहा हूं आपसे कि आप मूर्ति विसर्जित कहां करते हैं? आपको जानकारी है तिलक चावला जी, हाँ। लेकिन यही इसी में मैं एक अपना सवाल ऐड करना चाह रहा हूं कि वहां के हिंदू कहाँ गए? यदि उन पर अत्याचार ठीक है। नहीं हुआ, ओके उनको धर्मेंद्र जी, नहीं पहले बनाया आप, गया, फिर उसके बाद उपाध्याय जी उनको- आपके पास आ रहा हूं। नहीं नहीं मैं- नहीं, ये अन्याय मैं इनके नहीं है क्या? तीनों भारत सालों के देश बात में, करना हिंदुस्तान में हम रहते तिलक जी, हैं, और नहीं, तिलक ये जी, बात धर्मेंद्र करवाइए जी अब सवाल। कभी एक मिनट, धर्मेंद्र जी का ऑडियो रहेगा। धर्मेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कुएं हैं तो खुदाई तो होगी उनकी। नहीं बिल्कुल, तो कुएं किन गांव में? हर गांव में कुएं बंद हो गए हैं। 21वीं सदी में जा रहे हैं, टोटी से हर घर से नल है। बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी कुएं खुदवाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, ये कहाँ गए हिंदू, ये इनका ऑडियो सुना दीजिए। ऑडियो उठाइए, किसका बयान है? ये जो वहां के मुतवल्ली, जो मतलब मंदिर के मालिक है, ओनर है, ये उनका बयान है। ऑडियो उठाइए सर। धर्मेंद्र जी प्लीज माइक पे लगाइए, क्या है, ताकि हम सुन पाए। माइक पे लगाइए और ऑडियो उठाइए, इसका क्या कहना चाह रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी ऑडियो नहीं आ पा रहा है उसका, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक, आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं, बात रखिए। कि हमारी जो आप पूछ रहे थे सवाल त्यागी साहब से, हाँ। जो नहीं बोल रहे थे कि हमारा पूजन अर्चन उसी कुएं में होता था, वहीं हम विसर्जन करते थे और हम लोग रहते थे, और हम लोगों ने अपने से कोई पूजा करने वाला नहीं था, ताला बंद कर चले गए, बीच बीच में आते थे और उसको खोलते थे, इधर कोई था नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा, एंकर ने जो इंटरव्यू ले रहे थे, कि क्या अगल बगल दीवार का आक्रमण कर लिया गया? क्या वहां कोई आक्रमण नहीं हुआ, वो दीवार भी और बगल का कमरा भी मैंने ही बनवाया था। ये उनका कहना है, इनको पढ़ लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ केवल तथ्य पर बात, मंदिर की कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, भाई सवाल इनसे आप पूछोगे, इनको आमंत्रित करोगे शादी में चलने का, तो ये कहेंगे मैं जो है वो स्विम सूट पहन के आऊंगा। कभी ऐसा होता है? सवाल का जवाब दीजिए, जो तथ्य उस पर आइए। दूसरी बात, बांग्लादेश का सवाल कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथी उठाए। तिलक साहब, इनसे कहिए सरकार किसकी है? सरकार तो उसकी है जो कहते थे बांग्लादेश की आजादी का मैं योद्धा हूँ। आप इनको वो भी सुना दीजिए। 50वीं उनकी स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेश के जाकर के उन्होंने क्या कहा? धर्मेंद्र मैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हूँ। वो बात ठीक है आपकी। वो ये कह रहे हैं कि भाई जहां मुस्लिम देश हैं वहां पर कुछ होता है तो विरोध प्रदर्शन जो है अलीगढ़ में क्यों होता है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो या संभल में क्यों होता है? हम कह रहे संभल में इन्होंने सांसद विधायक का नाम लिया। और सर वहां बांग्लादेश में जो है वहां हिंदू ने थोड़ी ना झगड़ा करवाया, या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज में है वहां तो आप स्थिति जान रहे हैं, तो वहां हिंदुओं जाकर थोड़ी ना झगड़ा करवा रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं तो तिलक जी, हाँ ठीक बात, तिलक जी क्या जो सीरिया में हुआ है वो हिंदुस्तान में उसका उदाहरण देंगे आप? या जो बांग्लादेश में वो हिंदुस्तान में उदाहरण देंगे? नहीं सर, ये तो वही एक नहीं, आप बात उपाध्याय जी पहले आप, फिर धनोज जी आपके पास। उपाध्याय जी सुनिए, आपकी जो कंपटीशन है आपका, वो अमेरिका, रूस, चाइना जैसे बड़े देशों, विकसित देशों से है कि सीरिया, युगांडा और अफगानिस्तान से? सर सीरिया, युगांडा, अफगानिस्तान। दूसरी बात, ऐसे तो अफगानिस्तान तक जो हिंदू आबादी थी, बात तो फिर वो अलग विषय में चली जाएगी। खैर वो क्या कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल आपका सवाल जायज है, जायज मैं जवाब दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, भाई देश को जो है जब सिमट गया, कौन उसका जिम्मेदार है? यही लोग तो आजादी के भाई पहली जो देश के बंटवारे का खत्म हो गए, ड्राफ्ट किसने किया? देश के बंटवारे का। बता दूं धर्मेंद्र जी, जैसे जो हिंदू है ना हमारे सनातन में, जो ऐसे जो लोग हैं, इनकी वजह से हम अफगानिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये समाजवादी पार्टी। उपाध्याय जी वैसे जानकारी चल रहा था, पर्सनल मामला है वैसे, अगर आप चाहें तो इसका सवाल का उत्तर भी ना दे तो चलेगा।
आपने कहा मैं सनातनी हूं क्योंकि माथे पर तिलक भी लगाया आपने। ऑडियो का जवाब देना चाह रहा था। एक मिनट त्यागी जी, ये बता रहे थे कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है वो संबल में ही होगा, मानते हैं कि नहीं मानते? कल की हंस रहे हो? देखिए तिलक जी, यार हंसो तो मत, पहली बात उपाध्याय जी हंसो तो मत। तीन सनातनी है, तिलक लगाते हैं। संभवतः ज्यादा तिलक हम हमेशा तो नहीं लगाते। आज दर्शन करने गए थे एक जगह माँ दुर्गा का, वही अच्छा चलिए तिलक कभी लगा कभी लिया लगाते था। हैं, कोई बात नहीं। कुछ जी। लोग तो कहते हैं मंदिर में और लड़कियां रोज छेड़ने लगा जाते हैं सकता लड़के। है, अपनी अपनी श्रद्धा मैं आप है। ठीक है, तिलक मैं लगाने आप का कोई आप ब्राह्मण पूजा नहीं हो। पूजा अर्चना करने गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये भी कह दो कि मैं पंडित ही नहीं हूँ। त्यागी जी का ऑडियो है, नो त्यागी जी का ऑडियो, त्यागी जी का मुझे पूरा यकीन है आप मंदिर में पूजा अर्चना करने गए होंगे। कई कहते हैं नेता कि मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मैं पूरी उम्मीद है कि आप पूजा अर्चना भारत करें। में जी देखिए तिलक जी, भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति को कायम रखने के लिए पहले मैं भारतीय हूँ और संविधान हमारा मूल ग्रंथ है, उसी के अनुसार हम देश की शासन व्यवस्था चाहते हैं। आप बताइए, त्यागी जी कह रहे थे कि संभल में मुसलमान कहाँ से आए, वही मैं बात पूछना चाहता हूँ, इस देश में मुसलमान कहाँ से आए? जब प्राचीन काल में मनुस्मृति से संविधान माना जा रहा था, मनुस्मृति से देश चल रहा था। हमारे संविधान भारत में कब बना? संविधान भारत में कब बना उपाध्याय जी? किस सन में संविधान बना और किस सन में सनातन बना? सनातन धर्म कब का है? भारत देश कब का है? हिंदुस्तान कब का है? अरे भाई आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ठीक है संविधान है, संविधान को हम मानते हैं, लेकिन आप क्या हिंदू धर्म को मानोगे ही नहीं, मंदिर को मानोगे नहीं, पूजा को मानोगे ही नहीं? अरे आप नास्तिक हो सकते हो, आप नास्तिक हो सकते हो, आप पर दबाव होगा तो आप मुसलमान बन सकते हो। अगर आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा तो आप धर्म परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन भारत देश को नहीं मिटा सकते। नहीं, आप भारत देश को नहीं मिटा सकते। भारत में हिंदुस्तान सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। आप कितने भी प्रोपेगेंडा चला लीजिए, आप कितनी आप 10 साल में आप जनता को कितना भी बरगरा लो, आप जनता को कितना भी दूर पर फैला लो, हमारी सनातन सनातनी भारत सनातन बिना पाकिस्तान जब तक योगी की जैसे जीना है, जब तक आप कुछ भी प्लानिंग कर लो। धनोज जी रहेंगे, धनोज जी नो एक मिनट पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनने धनोज उपाध्याय जी। धनोज जी ये सियासत कहाँ जाकर रुकेगी? आप ऑडियो सबका नहीं, धनोज जी का ऑडियो रहेगा। ये सियासत कहाँ जाकर रुकेगी? रोज मंदिर मस्जिद ये सब चल रहा है, जो अहम मुद्दे हैं देश के तो वो तो सब गुम हो गए ना, मामला तो सब खुदाई तक पहुंच गया। देखिए ये बात सही है, जब आपने जिक्र किया 19 नवंबर को माननीय कोर्ट ने आदेश दिया, उसका सम्मान करना सभी जाति धर्म या मान के चलिए जितने भी राजनीतिक पार्टी उनका कर्तव्य है, लेकिन विवाद किसने पैदा किया ये भी देखने वाली बात है। अगर अभी आपने पूछा, त्यागी जी आपको जवाब नहीं दे पाए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अलग अलग मूर्ति का अलग अलग विसर्जन करने का तरीका है कि जैसे विष्णु भगवान का मूर्ति बन जाता है तो उनको पानी में विसर्जित नहीं किया जाता है, उनको कोई जगह दिया जाता है। जब सीमेंट से बना हुआ मूर्ति हो तो वो ज्यादातर स्थापित करने के लिए बनता है, विसर्जन करने के लिए नहीं बनता है। विसर्जन करने के लिए मिट्टी का बनता है, जैसे काली माँ की, दुर्गा माँ की, सरस्वती माँ की, गणेश जी की, ये सब है सनातन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मूर्ति आई, मंदिर आई किसी भी में, या मान लीजिए कि 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वहां थी ना मंदिर। अभी जो हमारे प्रधान साहब कह रही है धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि वो रस्तोगी भी कह रहे कि मैं ताला मार के चला गया, तो ताला वो मस्जिद को नहीं मारा जी, ताला वो मंदिर को मार के गया। तो इसका मतलब आप प्रमाण दे रहे हो ना कि वहां मंदिर था, तो मंदिर था तो मंदिर निकल गए। जब महिलाएं अपने आंसू से रो रही है तो आपको वहां भी थोड़ा सम्मान तो करो ना भाई। आपको वोट की इतनी चिंता क्यों है? अभी उपचुनाव हुआ, 9 में से आपने 2 ही जीते, आप 2 जीते, 7 जीते, वो तो एक वोटिंग प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ धर्म करो भाई, आप जो है राजनीतिक अरे भैया राजनीति करना कुछ दिन के बाद
हिंदू नहीं रहोगे, मुझे लगता है मुसलमान बन जाओगे। मुझे लग रहा है, सुनो, मुझे लग रहा है कहा क्यों मंदिर कि नहीं तुम है? मुसलमान बन जाओगे। आप हिंदू रहोगे नहीं, आपके हिंदू वाला विचार मर चुका है। अलग है। अरे भैया, आपके हिंदू वाले विचार बन चुके हैं। मुझे लगता है कि दिन आप मुझे लगता है आपके माथे पे कोला टीका बोता रगड़ करके आप मुसलमान मुझे नजर आओगे। आप हिंदू धर्म के बारे में मंदिर मूर्ति पूजा अगली बार ये हिंदू विस्तारवादी वहाँ घुस जाते हो। अरे घुस जाते हो, हिंदू कमजोर पड़ गया। आप 1976 का हिंदू समझ लो क्या? संभल के आपके, अरे भैया कांग्रेस पार्टी से पूछो, उसका लोग लाया वहाँ संभल का कौन सा सांसद, अरे कौन सा एक सांसद एक विधायक हिंदू को मारते हुए संभल में और थाना ले जाता है और उस पर आप नहीं बोलते हो। आज आप बोल रहे हैं गांधी जी का बयान, मंदिर था नहीं? मैं पूछता हूँ मंदिर था? मंदिर था है ना? बोलो, किसने कहा कि मंदिर नहीं अरे था? मंदिर था या नहीं था? है ना मंदिर? अजीब आदमी उसके खोलने वाले सब जो है तुम बता रहे हो। अरे मंदिर में ताला उन्होंने कहा, हमने खुद बंद किया था। अरे भाई साहब, आपको कुछ दिन के बाद आपके जुबान में ताला लग जाएगा। यही काम है क्योंकि आप मुसलमान हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी अरे कुछ दिन बाद आप मुसलमान हो जाओगे। मिलकर हम क्या करेंगे? अंतर नहीं, दोनों हिंदुओं के जो धरोहर मंदिर, हिंदुओं के धरोहर मंदिर वो मिले कानून और आप चिलमिलाओगे। देना नहीं है। आप चिलमिलाओगे हिंदू का धरोहर मिल गया मंदिर और आप चिलमिलाने लगे। क्या है? आप क्या बोल रहे हैं भाई? मस्जिद का प्रकरण जिस पर अरे मस्जिद प्रकरण क्या? अलग मामला है। बहुत सारे मस्जिद के नीचे सफाई मंदिर के है। दौरान दूसरा मंदिर मिला, बहुत सारे किसी ने मस्जिद के मना नहीं नीचे किया मंदिर है। कि मंदिर नहीं था। अरे बहुत सारे हनुमान जी के मूर्ति में पूजा शुरू हो गई, धीरे धीरे करके निकलेगा भाई साहब, वो वहाँ पर धीरे धीरे करके निकलेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। भाई कोई आपको दावेदारी छोड़ना पड़ेगा। चाहिए था। लेकिन एक मिनट, आप त्यागी जी रहेंगे, सिर्फ त्यागी जी रहेंगे, सिर्फ त्यागी जी का ऑडियो है, सबका ऑडियो नीचे, और किसी का ऑडियो अभी नहीं उठेगा। त्यागी जी, ये लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि भाई काशी के आसपास भी खुदाई करवानी पड़ेगी क्योंकि वहां पर भी कई मूर्तियां दबी हुई हैं, तो क्या प्लान है? तो मैं इनको धर्मेंद्र जी को एक जवाब दे दूं, जो ये ऑडियो दिखा रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे वीडियो, वो आवाज उसकी नहीं सुन पाए हम लोग। मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि उनकी जगह पर यदि ये भी होते, उरस्तोगी की जगह पर धर्मेंद्र बाबू भी वहां पर होते तो ये भी धुम लगा के भाग रहे होते। आज ये यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि अभी मोदी और योगी जी जैसे शासक हैं, अभी हम लोग थोड़ा बहुसंख्यक हैं। त्यागी जी, सवाल समझ में नहीं आया। जिस दिन ये फंस जाएंगे, या तो ये धर्म परिवर्तित कर लेंगे और या फिर ये दुम बजा के ताला लगा के त्यागी जी भाग जाएंगे। तिलक चावला जी, इनको त्यागी जी, बता सवाल दोबारा समझा दो कि ये वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में ये भविष्य को ना बिगाड़े। इन्होंने इतिहास को बिगाड़ दिया, इन्होंने हमारा इतिहास को खराब कर दिया। ऐसे लोगों की त्यागी जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, धर्मेंद्र जी का ऑडियो नीचे रहेगा, धर्मेंद्र जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट। त्यागी जी, सवाल समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, क्या है त्यागी जी? व्हाट नेक्स्ट? मैंने पूछा अगला क्या कदम है, कहा, क्योंकि वो सवाल आया लाइव में, पूछा उन्होंने कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई मूर्तियां हैं दबी होने की आशंका, क्या वहां भी खुदाई होगी, कुछ प्लान है? देखिए तिलक चावला जी, मैं इसके लिए यही जवाब दूंगा कि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कोर्ट बने हुए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्ट हैं, उनके आदेश आते हैं, आदेश का पालन जो भी सरकारें होती हैं वो सरकारें करती हैं। आप सवाल चाहे राम मंदिर रहा हो, चाहे 370 रही हो, ठीक है, तो जो भी होगा वो सबको पता चलेगा। यानी वो मंदिर एक खोज जारी रहेगी, होने वाला, यानी मंदिर एक खोज जारी रहेगी। देखिए संविधान के हिसाब से होगा, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, संविधान और कोर्ट के आदेश होंगे, थैंक यू, सर्वे के आदेश होंगे तो होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धनोज, सत्येंद्र जी, उपाध्याय जी और धर्मेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संभल में दंगों का